तो आज कमेंट पे बातचीत कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि तुम अपने आप को हाइलाइट करने के लिए बीके को बदनाम कर रही हो। साथ ही ये भी कह रहे थे कि तुमने किसी से पैसे लिए हैं इतनी सारी वीडियो बनाने की। तो मैं आपको बता दूं भाई साहब कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं, कोई भी वीडियो का कोई चार्ज नहीं लिया है। दूसरी बात है, बदनामी जैसा कोई भी शब्द या बदनाम करने जैसी कोई भी एक्टिविटी मेरी किसी भी वीडियो में नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। हम ब्रह्मा कुमारी पद पे थे और हमारे जिस सेंटर में थे, जिन बहनों के साथ हमारे संपर्क थे, हम जिनके साथ रहते थे, उन्हीं सब बहनों के साथ जो अच्छे बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं, वही हमने अपना एक्सपीरियंस डिस्क्लेमर करके और वही शेयर किया है लोगों के साथ। दूसरी बात है, बदनाम नहीं किया है किसी तरीके से, क्योंकि बदनाम करने के लिए मैं फ़ोटो बताती और कुछ वीडियो बताती, कुछ सबूत देती, ये करती, वो करती। जब मैं कुछ फ़ेक उसमें ऐड करती, कोई फ़ेक करता है, झूठ बोलता है, एडिटिंग करता है, तो वो बदनामी। जैसे आजकल एआई का ज़माना है, एआई का यूज़ करके लोग गलत-सलत काम कर देते हैं, एडिटिंग कर देते हैं। ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ छेड़खानी कर देते हैं, तो उसको बदनामी वाला काम कहा जाता है। ऐसा मैंने कुछ नहीं करा है। किसी भी वीडियो में मैंने आपकी तस्वीरें, आपके बहन-भाइयों के जो एक उनकी प्राइवेसी है, कुछ भी ऐसा लेके काम नहीं किया है जिससे कोई बदनामी हो। हाँ, दीदी का नाम लिया है, सेंटर का नाम लिया है, जगह का नाम लिया है, मैंने अपना नाम भी बताया, दीदी का नाम भी बताया, तो वो नाम बहुत सारे भी हो सकते हैं। लेकिन उनकी मैंने किसी थंबनेल में या वीडियो में ऐसी स्पेशली फोटो यूज नहीं करी। इस पर भी भाई बहन कमेंट करते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। उन बहनों की फोटो डालिए, उनके नाम डालिए, उनकी जगह का वो सारी तस्वीरें आप वीडियो के साथ शेयर कीजिए। तो उनको मैं बता दूं कि ये तो तुम वीके नहीं हो सकते हो, क्योंकि अगर तुम वीके होते तो इस तरीके से कमेंट नहीं करते कि बहनों की फोटो डालिए। दूसरी बात है कि उनकी भी वो अभी भी सेंटर पे हैं, अपना लाइफ जी रही हैं जैसा उनको जीना है, तो उनकी भी प्राइवेसी है। उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए मैंने उनकी तस्वीरें वगैरह नहीं लगाई हैं। तो ये एक बात तो क्लियर है कि मैंने कोई बदनामी करने वाला काम उनका नहीं किया है। मैं किसी के भी दबाव में, बहकावे में या किसी से भी पैसे लेके कोई स्पॉन्सर वाली वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ। इतनी सारी वीडियो हैं, लोग कहेंगे अब तुम्हारा इतना, अब 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद में अ, जब मैं छोटी सी बच्ची थी उस समय ही अटैच में थी, आना जाना लगा रहता था। कभी कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, कोई रैली निकल रही है, कोई कुछ, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट किया करती थी। काफी समय से आना जाना था, तो मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है। साथ ही मैं खुराई सेवा केंद्र पर रहती थी, उप सेवा केंद्र पर, और इसका जो सेवा केंद्र था वो बीना, तो वहां भी जाना। प्रोग्राम में आसपास कभी सागर, कभी भोपाल वगैरह के सेंटर में भी विजिट किया है दीदियों के साथ। और उन प्रोग्रामों में भी कई बहनों के साथ दोस्ती हो गई थी, तो उनसे भी दोस्ताना व्यवहार था, फोन पे हाय हेलो होती थी। तो जब मैं वहाँ रहती थी और उन लोगों के साथ, कभी किसी बहन के साथ 1 दिन बिताया, कभी 2 दिन बिताए, सेंटर वाली दीदी के साथ 10 साल बिताए, छोटी दीदियों के साथ बिताए, बड़ी दीदियों के साथ बिताए, तो ये सारे पल थे। तो उसमें जो सब बातें थीं, उस समय मैंने बोला नहीं। हम दीदियों से आपस में डिस्कशन करते थे, कुछ गलत लगता था हम तब वहाँ जाके बोलते थे, दीदी से खुद जाके सवाल करते थे। हमारा जो लहजा था वो थोड़ा गुस्सैल था, हम डायरेक्टली पूछ लेते थे, घुमा-फिरा के बातें नहीं करते थे। ये बात आपने ऐसे कैसे कही? आपने इतने पैसे हमसे लिए थे, उसको आपने जिस नाम से लिए थे वो क्यों नहीं दिए? इस भाई-बहन का इतने रुपए का टिकट बनता है, आपने उससे झूठ कह के पैसे क्यों लिए? किसी का हैंडीकैप है, किसी का सीनियर सिटीज़न है, तो बराबर पैसे नहीं लगने चाहिए। ऐसी तमाम बातों में मैं डायरेक्टली बोल दिया करती थी, तो इसलिए मैं बोलने की वजह से दीदियों को खटकती थी। क्योंकि मेरा तो एक सीधा-सा फंडा है कि हम ज्ञान में आए हैं, परमात्मा हम सबको पढ़ाता है, हम सब विद्यार्थी हैं। दुनिया की स्कूल, कॉलेज भी होती हैं, वो भी विद्यालय होता है, तो वहाँ भी स्टूडेंट को कुछ डाउट्स होते हैं, तो उनको क्वेश्चन करने का हक होता है। हम भी परमात्मा के विद्यार्थी हैं, सत्य ईश्वर है, सत्य ज्ञान सुनाता है। आप लोग कभी भी ज्ञान के दौरान अपने ज्ञान में ये भी लॉजिक और डायलॉग बोलते हो कि सत्यम शिवम सुंदरम,
अ, तो ईश्वर ही सत्य है, वही सुंदर है और वही सब हमको। तो जब भगवान हमें सही पढ़ाई पढ़ा रहा है तो हम सत्य परमात्मा के विद्यार्थी होने की वजह से हमें भी सच बोलना चाहिए। ये बात हम कह देते थे। दीदी को मिर्ची लग जाती थी, वो कहती थी तुम हमें कल की आई लड़की सिखाओगी। देखिए, सिखाने को तो कोई कुछ भी सिखा सकता है जब भगवान हमें खुद सिखा रहा है। ये सारी चीजें तो हमें भगवान ही सिखाता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तो तुम मुझे सिखाओगी कल की आई, तुम मुझे याद दिलाओगी, तुम मुझे गाइड करोगी। ये सारी चिट-चैट, बहस-वहस होती रहती थी। तो उनके साथ जो अच्छे-बुरे एक्सपीरियंस थे, पैसों के लिए परेशान करना, धूप में मेहनत करवाना, छोटी-छोटी बात पे लड़ाई करना, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें थी। इस उन सब वीडियो को देखते हुए बहुत सारे भाई-बहन मुझसे जुड़ जाते हैं और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं भी कुछ ऐसी बातें बताऊँ जो वो सुनना चाहते हैं। तो मैं तो एक छोटे से गाँव से थी, छोटे से सेंटर से थी, जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। किसी भी वीडियो में किसी को कोई बदनामी नहीं करी है। और रही बात पैसों की, तो मुझे वीडियो बनाने के लिए किसी ने कोई पैसा नहीं दिया है, क्योंकि अगर पैसा देता वो व्यक्ति तो कुछ लिखे पढ़े भी देता, कुछ फोटो तस्वीरें भी देता, कुछ नाम भी देता, कुछ एडिटिंग में भी बताता कि ये चीजें डाल देना, तो वो सब चीजें डाली जाती। इससे पता चल जाता कि हाँ वीडियो स्पॉन्सर है, किसी ने करवाई है। दूसरी बात है कि कोई मुझसे क्यों करवाएगा, मेरे पास तो बहुत सारी ऑडियंस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वीडियो हाइलाइट भी नहीं जाती है, बहुत अच्छी मेरी एडिटिंग वगैरह भी नहीं है, तो कोई क्यों मुझसे पैसे लेकर ये सारा काम करवाएगा। ये सब तो फालतू की बातें हैं, अफवाहें हैं, करते रहते हैं लोग बाग। और बहुत सारे बीके भाई बहन जुड़े हैं जो मेरी बातों से एग्री करते हैं, कुछ डिसएग्री करते हैं। हाँ, बीके बहुत सारे हैं जो वाकई ज्ञान को फॉलो करते हैं, धारणाओं को भी फॉलो करते हैं, चीजों को भी, और साथ ही वीडियो देखते सुनते हैं, लेकिन कोई कमेंट नहीं करते, ना अच्छा करते ना बुरा करते हैं, ये मुझे पता है। दूसरी बात है, जो चाहते हैं कि ये जो बहन है ये नॉर्मल ही वीडियो बनाती रहती है और इसको उधर रहते काफी समय हो गया है, तो इसको जरूर कुछ ऐसी बातें पता है जो वो ये शेयर नहीं करे। बहुत से कमेंट करते हैं कि आप जो बोलती हो वो तो ठीक है, नॉर्मल है, सब जगह होता है, लेकिन आप कुछ और भी बातें हैं जो छुपा रही हो, बता नहीं रही हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई बातें जिससे मैं छुपा रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। मेरी जानकारी में जितना था वही, मैं सारे संसार के सेंटर के बारे में, सारी बहनों के बारे में या इंटरनेशनल सेंटर के बारे में कुछ कह नहीं रही हूँ, क्योंकि ना तो मैं वहां गई हूँ, ना मैंने कुछ देखा सुना है, और ना ही मैं उन लोगों को जानती हूँ, तो मैं क्यों कहूँ। दूसरी बात है कि माउंट आबू हेड क्वार्टर में भी मेरा कई बार विजिट करना, साल में 4-5 बार जाना हो जाता था। मैंने 2 साल वहां से पढ़ाई करी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी की, जो वहाँ क्लासें वगैरह चलती हैं, वहां से तो मेरा एक एक महीने रहना भी वहां हुआ। लेकिन मेरी वहाँ बहुत सारे भाई बहनों से कोई ऐसी जान पहचान नहीं थी। नॉर्मली कुछ एक खाना बनाने वाले, जैसे किचन में बहनें जाती थी खुद के लिए चाय वगैरह बनाने के लिए, या खुद पर्सनल दूध वगैरह जो लेना है, तो बहनों के लिए थोड़ी समर्पित बहनों की कुछ अलग फैसिलिटीज वहाँ छोटी बहनों को भी दी जाती थी। तो वही जगह हम जाते थे, तो वहाँ के एक दो भाई बहनों से पहचान थी, जान पहचान थी। कुछ हम पढ़ रहे थे तो वहाँ के शांति वन के भाई बहन भी पढ़ रहे थे, कुछ पांडव भवन के भी, कुछ ज्ञान सरोवर की। तो ऐसी एक क्लासमेट होने की वजह से थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन पर्सनली उनसे ऐसी बातें नहीं होती थी वहाँ की या यहाँ की, जो मैं उनकी ये सारी बातें आप लोगों से शेयर करूँ। दीदी जो भी मधुबन जाती थी मुझे लेकर के, और हम दोनों की वहाँ जो भी बातें होती थी, चिट चैट होती थी, झगड़ा होता था, वही सब चीजें मैंने शेयर करी। एक दो बार तपोवन में जाते हैं, शांतिवन से होकर, वहाँ एक तपोवन जमीन है, वहाँ कुछ है, तो कुछ वहाँ नए भाई बहन सेवा के लिए आते जाते रहते, कुछ बहनें भी आती रहती हैं। तो वो बैज वैज लगाए रहते हैं, पर ओफिशियली बैज नहीं होता है जो सरेंडर भाइयों को मिलता है, वो ऐसे ही लगा लेते हैं बाजार से खरीद के। तो उससे हमें बताया जाता है कि देखिए, ये जो गोल्ड और सिल्वर के बैज हैं ये समर्पित बहनों को दिए जाते हैं, और गोल्ड सिल्वर के श्री कृष्ण वाले भाइयों को दिए जाते हैं। और जो समर्पित भाई बहनें हैं, उनकी थोड़ी सी अलग वेशभूषा, रहन सहन, भाषा होती है। वो कुछ 2-4 साल वाले नए ट्रेनिंग में जो होते हैं उनके कुछ अलग होते हैं, तो इतनी बहुत थोड़ी समझ होती है। तो वो आपके साथ अगर रफ व्यवहार कर रहे हैं, गलत भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो इसकी शिकायत आप वहाँ की हेड बड़ी से कर सकते हैं। तो वो आपको बता सकते हैं कि वो नए हैं, ट्रेनिंग में हैं,
या 2-4 महीने के लिए यहाँ आए हैं, कुछ ऐसी-वैसी हरकत करते हैं और शिकायत आती है तो हम उन्हें निकाल देते हैं। और ऐसा कई बार वरिष्ठ जो उषा दीदी वगैरह हैं, क्लास वगैरह कराती हैं, वहाँ की धारणा-वारणाओं के बारे में बताती हैं और कहती हैं अगर कोई की ऐसी शिकायत आती है यहाँ की तो उनको निकाल दी जाती है। अंदर की और क्या बातें हैं मेरे सामने नहीं हुई हैं, इसलिए मैंने इनके बारे में डिस्कशन नहीं किया है। और जो भाई-बहन इस वजह से मुझसे जुड़े हुए हैं कि मैं ऐसी बातें बताऊँगी जो वो सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि वो मुझे नहीं जानकारी है। हाँ, ऐसा मैंने सुना तो है बहुत भाई-बहनों से, मतलब वहाँ के जो बुजुर्ग भाई-बहन हैं, लेकिन कमेंट में सुना है, कुछ सोशल मीडिया पे सुना है, कुछ इनकी उनकी वीडियो में सुना है। लेकिन जब मैंने खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया है, खुद के सेंटर पे ये घटनाएँ नहीं घटी हैं, खुद की बहनों के द्वारा ये घटनाएँ नहीं घटी हैं, तो मैंने ये शेयर नहीं किया है। और फ़ोटो-वोटो ये सब वो तो आप लोग समझ रहे होंगे। अभी आप सोचेंगे कि मैं ये सारी वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ आप लोगों की कमेंट से। मैंने तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करे थे और मुझे इस बात का कोई अफ़सोस नहीं है। आगे भी मुझे कोई ऐसी सेंटर पे रहने के साथ घटना याद आती है जो मुझसे जुड़ी हुई होगी, तो आगे भी मैं उसे शेयर कर दूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी लोगों का कमेंट है जो करते रहें, करना है जिसको जैसा तो वो कर सकते हैं, उनका काम है। बाकी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे आज बुझी-बुझी सी आवाज़ बुलंद नहीं है, तो वो इसलिए नहीं है। मौसम बहुत खराब है चारों तरफ और बारिश हो रही है और सब लोग घर में ही हैं, तो मैं तेज़-तेज़ नहीं बोल रही हूँ, स्लोली बोल रही हूँ। बाकी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। राधे-राधे, ओम शांति।